दोस्तों, आज हम आपको 90 की वो बदहाली के बारे में बताएंगे जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था और मनमोहन सिंह के एक बजट ने सब कुछ बदल दिया। आज से लगभग 3 दशक पहले एक ऐसा वक्त आया था जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और भारत से सोना देश से बाहर ले जाकर बेच दिया गया था, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। साल 1991 और 24 जुलाई का वो दिन जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, जिसने कुछ ही समय पहले सत्ता संभाली थी, लेकिन इस सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी थी और इसकी बागडोर कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव के हाथ में थी। उन्होंने देश का हिसाब किताब चलाने के लिए वित्त मंत्री के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना। ये वो दौर था जहां से न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से भी सब कुछ बदलने वाला था। जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्हें देश की हालात को समझाते हुए ये बताया गया कि भारत के पास आयात बिल भरने की किल्लत हो गई है और इसके लिए हमारे पास 2 से 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल भरने जितने ही विदेशी मुद्रा बची है। अगर भारत अपने लघु अवधि के कर्ज का भुगतान नहीं करता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत डिफॉल्टर घोषित हो सकता है। हालांकि इसमें नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को अर्थव्यवस्था में सुधार करने की छूट दे रखी थी। ये उस वक्त की बात है जब भारत के पास आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी और फिर मनमोहन सिंह ने 1991 में अपना पहला बजट संसद में पेश किया और इसे सबसे बड़ा गेम चेंजर कहा जाता है। मनमोहन सिंह ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव कर भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। इसी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी और देश में आर्थिक सुधार होने शुरू हो गए। मनमोहन सिंह ने 3 कैटेगरी में बदलाव किए थे, जो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण था। साथ ही साथ इंपोर्ट लाइसेंस फीस को घटा दिया गया और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया। कस्टम ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% किया गया। उस वक्त भारत को अपना सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा था। पहली बार सोना तब गिरवी रखा गया जब यशवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। तब 20,000 किलो सोने को गिरवी रखा गया। उस वक्त 24 कैरेट सोने की कीमत 3,450 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इस सोने को स्विट्जरलैंड के UBS बैंक में गिरवी रख दिया गया, जिससे देश को $200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ डॉलर मिले। हालांकि इस प्रक्रिया से भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ खास राहत नहीं मिली और फिर से भुगतान का संकट पैदा हो गया। तब जाकर देश ने मात्र 40 करोड़ डॉलर के एवज में 47,000 किलो यानी कि 47 टन सोना गिरवी रखा और बहुत जल्द ही सरकार ने विदेशों में गिरवी रखा सोना वापस RBI को सौंप दिया। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे अच्छा जी.com।